हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं इस नए साल के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर्स। आप लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जो पुराने साल जिस तरह पुराने साल चले गया उसी प्रकार आप अपने जो आपके अंदर जो भी आपके बैड हैबिट है वो चीज़ों को आप दूर करें। उन चीज़ों को उन पुराने साल के हिसाब से आप उन चीज़ों को आप छोड़ते हुए एक नई चीज़ों एक गुड हैबिट को लेकर के आगे बढ़े। आज मैं आप लोगों को केवल एक ही चीज़ बताने के लिए चाहता हूँ। अब ऐसे भी बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक का जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक आ गया। लगभग आपका वही समथिंग 1.5 माह आपका बचा हुआ, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं लिखने में बहुत सारा परेशानी होती है। तो उसमें से मैं आपको कुछ टॉपिक देते हैं, उस टॉपिक को आप अपना करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन देंगे उस क्वेश्चन को आप अच्छे तरह से डील कर पाएंगे। सबसे पहले अब क्वेश्चन में रहता है, सेक्शन दिया हुआ रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई रहता है। तो हर स्टूडेंट का जैसे अलग अलग बेंच में जो भी स्टूडेंट बैठे रहते हैं तो अलग अलग सेक्शन का रहता है। तो क्वेश्चन का जो सेक्शन के साथ बाकी आपका जो क्वेश्चन है, दूसरे स्टूडेंट अगर जो क्वेश्चन आपका अगर 1 नंबर में है तो वो आपके बगल वाले में हो सकता है वो क्वेश्चन 5 नंबर या 10 नंबर में रहे, क्योंकि सेक्शन अलग अलग रहता है। सेम सेक्शन का एक जगह स्टूडेंट का नहीं पकड़ाता है। और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि आपको सेक्शन देना, और आप जो भी जैसे सेक्शन अगर क्वेश्चन के ऊपर में रहता है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए जैसे सेक्शन अगर सपोज कि ए रहे तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इसमें सेक्शन अगर लिखने पड़े ओमार में सेक्शन आप लिख सकते हैं। बाकी जो भी फिल करने के लिए बोले जैसे रोल नंबर, रोल कोड, वो आप ओमार में फिल कर सकते हैं। और आपको हम आज बताने जा रहे हैं आपको सब्जेक्टिव के लिए जो गैर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। तो इसमें से गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपका 2 चीजें मिलेगी, एक लघुत्तरीय दूसरा दीर्घोत्तरीय मिलेगा। तो उसमें जो आपको गैर वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होती है उसमें सेक्शन रहता है। जैसे सेक्शन ए में आपका हो गया ओमार, हो गया जो ओमार में आपको ओमार आंसर शीट में फिल करना है। और दूसरा होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो रहता है वो होता है गैर वस्तुनिष्ठ, जो उसको कैसे लिखते वो लिखने का आप लोग तरीका होता है, जो अगर उस तरीका को फॉलो करके आप कभी भी वो चीज़ों का गलती नहीं कर पाएंगे। कभी भी गलती नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है मेन टॉपिक पर ध्यान देता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा कॉपी होती है, जिसके कारण अगर आप फ्रेश से नहीं लिखेंगे या सेक्शन नहीं देते हैं या इसका नंबर बाय नंबर अगर सीरियली नहीं देते हैं तो उसमें बहुत सारा प्रेशर, क्योंकि एग्जामिनर होता है वो चीज़ों को देखता है। अगर वो चीज़ें नहीं तो आपका मार्क्स कट सकता है, मतलब आप सही लिखने पर भी आपका कटिंग कर सकता है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें सेक्शन रहता है। सेक्शन ए तो आपका ओमार। अब सेक्शन बी जैसे गैर वस्तुनिष्ठ में दरअसल रहता है सेक्शन बी रहता है, और इधर रहता है गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस तरह से दिया रहता था। आप वो चीजों को देने के लिए मत भूले। तो आगे हम क्या करेंगे, इसको एक बार हम नीचे डैश कर देंगे। तो यहाँ क्लियर हो गया। अब आगे इसमें आपका दिया हुआ रहेगा ये लघुत्तरीय। लघुत्तरीय अगर दिया रहेगा तो आप नीचे ही लिख दे यहाँ लघुत्तरीय। ये उत्तर आंसर शीट में आपको बता रहे हैं। तो लघुत्तरीय में आप दे सकते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, इसको भी ओवरलैप कर देते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए, ये लघुत्तरीय हुआ। अब हम क्वेश्चन जैसे हम 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर, 3 नंबर इस तरह से सीरियली रहता है दिया हुआ था। आप सबसे पहले आप सीरियल कोशिश करें बनाने का। अगर आप सपोज कि 1 नंबर का क्वेश्चन जानते हैं तो 1 नंबर का बना ले, या 2 का नहीं जानते फिर 3 का बना ले, फिर 3 का नहीं तो 7 का बना ले। आपके इस तरह सीरियल जाना है। ऐसा नहीं करना है कि कभी होता है कि हम 10 क्वेश्चन का जानते 10 क्वेश्चन का बनाए, फिर पुनः हम 1 नंबर का बनाए, फिर हम 15 नंबर का बना ले, फिर 7 नंबर का बना, फिर 3 नंबर का बना ले। उस तरह अल्टरनेटिंग करने के बाद वो एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा परेशान, जिसके कारण आपका मार्क्स कट सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि सीरियली बनाने का। तो सबसे पहले सपोज कि हम सपोज कि सामाजिक विज्ञान का आपका लेके चलते हैं। जैसे सामाजिक विज्ञान में आपका सपोज कि वो 2 नंबर में दिया, 1 नंबर का कोई दूसरा क्वेश्चन है, 2 नंबर का आप जान रहे हैं अच्छे तरह से। तो 2 नंबर का पहले 2 नंबर में सपोज क्वेश्चन आपका इतिहास का क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद है। तो इसका लिखने कैसे तरीका, आप जैसे लघुत्तरीय प्रश्न है, अब इसका हमको उत्तर लिखना था, आप वहाँ पर दे सकते हैं कि। और सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे, दोनों साइड जो होता है ना मार्जिन छोड़ा हुआ रहता है। मार्जिन आपको ऐसे रहेगा छोड़ा हुआ, इस तरह से ये आंसर शीट में मार्जिन रहता है। बाकी इधर रहता है और इधर कुछ पेज लगभग आपको टोटल ये हो गया। दोनों साइड आपका क्या रहता है, मार्जिन छोड़ा हुआ रहता है। इस तरह से आपका मार्जिन छोड़ा हुआ रहेगा। तो इस जो भी प्रश्न है उसका आंसर जो अगर आप लिखेंगे इस मार्जिन के बीच में लिखेंगे, मतलब दोनों साइड का जो छोड़ा रहेगा उस दोनों को छोड़ के आप बीच वाला भाग में लिख सकते हैं। तो इसका लिखने का आसान तरीका है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उत्तर यहाँ दे सकते हैं। यहाँ हम इसका क्या लिख रहे हैं, उत्तर लिख रहे हैं। अब यहाँ ऐसे कर सकते हैं, हम कर दिए, ये क्या उत्तर लिख रहे हैं।
अब यहाँ पर जैसे हम एक नंबर, ये नंबर जो देंगे, जो भी प्रश्न का नंबर देंगे वो हम क्या करेंगे, इस कॉलम के अंदर में जो आपका जो छोड़ा हुआ रहेगा इसके अंदर हम नंबर देंगे। सब कुछ कि हम यहाँ दिया हुआ है, यहाँ हम नंबर दे दिए। अब नंबर दे दिए, हम एक नंबर का प्रश्न जान रहे हैं। एक नंबर का प्रश्न आपका सपोज आपका है राष्ट्रवाद है, तो राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन ऐसे कर दिया तो वो लिखने का उसको जो होता है ना, जो मेन पॉइंट जिस टॉपिक के बारे में पूछता है उस टॉपिक को आप जरूर लिखें। तो उस टॉपिक से हम राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, उत्तर में लिख सकते हैं राष्ट्रवाद। तो ये राष्ट्रवाद के बारे में पूछ रहा है ऐसे, और नीचे एक बार ऐसे रिकरिंग आप कर सकते हैं। तो जब जैसे आपको हो गया राष्ट्रवाद आपको दे दिया, अब राष्ट्रवाद के बारे में पूछा, इसका उत्तर आप दे सकते हैं किसी विशेष। अब दूसरा लाइन जब आएगा तो यहां से नहीं शुरू करना है, यहां से करना है। इस तरह से। तो जैसे आपको एक नंबर क्वेश्चन आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, जैसे राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद लेकर के हम डैश दे दिए। तो यहाँ राष्ट्रवाद का परिभाषा जब दूसरा लाइन में हम आएंगे तो ये यहाँ से नहीं लिखेंगे, ये क्या करेंगे, जहाँ से हम राष्ट्रवाद लिख करके दिए उसके आगे लिखेंगे, और जब आप तीसरा लाइन में आएंगे तब आप शुरू से लिख सकते हैं। इस तरह लिखने के बाद आपका एक चीज क्लियर होगा, एग्जामिनर जब भी आपका कॉपी चेक करेगा तो आपका क्या होगा, तुरंत क्वेश्चन पर उसका नजर पड़ जाएगा, प्रश्न पर नजर पड़ेगा, हाँ ये राष्ट्रवाद का परिभाषा। अगर आप इसी लाइन को यहाँ अगर लिख देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका कंफ्यूजन रह जाता है, फिर उसका आपको क्लियरली मतलब आपको फ्रेश दिखाई नहीं देगा, और फ्रेश नहीं दिखाई देगा तो आपको मार्क्स कट सकता है। तो एग्जामिनर को सुविधा होना चाहिए, इसको किसी भी प्रश्न को चेक करने में से सुविधा, अगर आप उस तरह से अगर फ्रेश करके आप हर क्वेश्चन का जवाब इसी तरीका से दे सकते हैं तो ये मेरा गारंटी है कि आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब जब भी आप एग्जाम देंगे तो इस तरह से आप कोशिश करेंगे हम फ्रेश दें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको हैंडराइटिंग कम से कम फ्रेश में, जितना हैंडराइटिंग आपका साफ सुथरा लिखा रहेगा आपका मार्क्स उतना बेटर हो सकता है। सो आई होप कि आपको समझ हो गया। वीडियो अच्छा लगे लाइक और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।